तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों ने भरा था, तो उसका रिजल्ट को लेके आप आगे बात करने वाले हैं। जैसे कि रिजल्ट लाइव हो गया है, आप लिस्ट किस तरीके से देख सकते हैं। और देखिए, अगर आपके पास एसएमएस आया है या आपके पास एसएमएस नहीं आया है तो इसका क्या मतलब है और वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है। यानी कि जैसे ही आपके बच्चे का नाम अलॉट हो गया है तो आपको आगे जाके वेरिफिकेशन किस तरीके से कंप्लीट करनी है। तो सारी डिटेल्स आपको वीडियो में मैं आगे देने वाला हूं और एक एक चीज बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करके लेके जाने हैं। और आप लिस्ट को लेके देखिए, काफी सारे पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि लिस्ट अभी रिलीज हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए, जब हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट www.edudel.nse.in ओपन कर रहे हैं तो आप लोग जब वहां पे एक लॉगिन कर रहे होंगे तो लॉगिन करते में आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी कि लॉगिन करते टाइम पे जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके जैसे ही सबमिट करते हैं तो वेबसाइट रीलोड हो जाती है और पासवर्ड रिमूव हो जाता है। तो आगे की जो अलॉटमेंट स्लिप है वो देखने के लिए नहीं मिल रही है। और जैसे ही अगर आप दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे ही आप अगर नीचे देखते हैं कि जैसे लिस्ट आती है तो लिस्ट का पीडीएफ दिया जाता है, तो वो लिस्ट का पीडीएफ भी अभी अपलोड नहीं हो पाया है। तो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कुछ पेरेंट्स के पास जिनके पास एसएमएस आ गए हैं, एसएमएस कल ही आ गए थे काफी लोगों के पास और काफी लोगों के पास नहीं आए हैं, तो एसएमएस आने का और ना आने का क्या मतलब है। तो देखिए, मोस्टली चांसेस हैं जिनके पास एसएमएस आ गए हैं उनको तो सीटें अलॉट हो गई हैं, और जिनके पास एसएमएस नहीं आया है तो वहां पे देखिए काफी बार ऐसा हो जाता है कि आपके पास एसएमएस नहीं आ पाया किन्हीं कारणों से और आपको लॉगिन करके देख लेना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए, एसएमएस जिनके पास आया उनका तो श्योर है कि उनका एडमिशन सीट बुक हो गया, यानी कि अलॉटमेंट उन्हें हो गई है। और जिनके पास एसएमएस नहीं आया उनका यहाँ पे डाउट है, यानी कि मान लीजिए काफी चांसेस है कि वहां पे उनको पहली लिस्ट यानी कि पहले ड्रॉ के अंदर सीट अलॉट नहीं हुई है। पर यहाँ पे आपको फिर भी एक बार जैसे ही डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट खोलेंगे लॉगिन करके चेक कर लेना है। अब देखिए, लॉगिन करके आप चेक करेंगे, इस बार वेबसाइट चेंज की गई है तो वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से यहाँ पे लिस्ट जो हम प्रॉपर नहीं देख पा रहे हैं, अभी अपलोडिंग पीडीएफ नहीं आ पाया है। और साथ ही साथ अगर लॉगिन करके देख रहे हैं तो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लॉगिन करके अलॉटमेंट स्लिप नहीं निकल पा रही है। तो यहाँ पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अभी रिजल्ट निकला है और 9 तारीख से लेकर 22 तारीख तक वेरिफिकेशन का टाइम पीरियड रहेगा, तो आराम से अलॉटमेंट स्लिप निकल जाने वाली है। तो इसके लिए कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब अगर एक छोटा सा अंदाजा लगाया जाए, जैसे कि देखिए 1,80,000 करीब फॉर्म फिल किए गए, तो 1,80,000 लोगों में जब फॉर्म फिल किए गए हैं और जो वेबसाइट है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की, तो यहाँ पे वेबसाइट की एक लिमिटेशन होती है कि कितने लोगों तक वेबसाइट अच्छे तरीके से रन कर सकती है। तो देखिए, एक बारी में अगर 30-40,000 50,000 लोग वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। पर यहाँ पे रिजल्ट के टाइम पे काफी ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है वेबसाइट पे, तो जिसकी वजह से वेबसाइट में सर्वर एरर हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे रिजल्ट देखने में प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो आप लोगों के पास अगर एसएमएस आ गया है तो यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके बच्चे को सीट बुक हो गई है, यानी कि अलॉटमेंट हो गई है। बस आपको 1-2 दिन वेट कर लेना है, या तो ऐसा पॉसिबल है कि आप लेट नाइट में ट्राई करेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी अलॉटमेंट स्लिप आपको। अब देखिए, वेरिफिकेशन स्टेप्स जो है आपके वो कंप्लीट कर लेने हैं। तो यानी कि जब आपको वेरिफिकेशन के लिए डीडी जोनल ऑफिस जाना है आपके, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था उस फॉर्म की 2 कॉपीज, और आपने जो मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो अगर आपने राशन कार्ड का यूज किया तो राशन कार्ड की 2 कॉपी, अगर इनकम सर्टिफिकेट का यूज किया तो इनकम सर्टिफिकेट की 2 कॉपी। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आपने डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था तो डीजी कैटेगरी में जो भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था उस कास्ट सर्टिफिकेट की 2 कॉपीज, और आपने जो रेसिडेंस डॉक्यूमेंट दिया था उस डॉक्यूमेंट की आपको 2 कॉपीज। और जो बच्चे के एज प्रूफ के लिए आपने डॉक्यूमेंट दिया था, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट दिया होगा या फिर आपने डिक्लेरेशन दी होगी या फिर आपने आंगनबाड़ी रिकॉर्ड दिया होगा या हॉस्पिटल रिकॉर्ड दिया होगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया होगा इन सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपीज करा लेनी है आपको। उसके बाद में आपको जोनल ऑफिस जाना है। तो वहां पे जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे आपके ये सेट सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको स्कूल ऑर्डर कॉपी दे दी जाएगी, वो कॉपी आपको स्कूल में सबमिट करनी होती है। जैसे ही आप वो कॉपी सबमिट करेंगे एडमिशन आपका हो जाएगा। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि देखिए, प्राइवेट स्कूलों में काफी बार ऐसा होता है जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो स्कूल आपसे बुक्स, ड्रेस और कॉपीज के लिए डिमांड करता है पैसे की। तो आपको वहां पे पैसे नहीं देने हैं। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमेशा रिलीज होता रहा है कि बुक्स, कॉपीज और ड्रेस आपके लिए मुफ्त मुहैया कराई जाएंगी। तो आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।